हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनटीपीसी या नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसके डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो चुका है। क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या लेटेस्ट टारगेट नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के शेयर में दिए हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, थोड़े बहुत डाटा भी रहेंगे और हर बार की तरह हमें पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ आप वैल्यू जरूर लेकर जाएंगे। दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिए। तो कंपनी डिविडेंड देने जा रही है 3 रुपए पर शेयर और अभी स्टॉक प्राइस 9900 के पास आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा। तो 100 रुपया अगर स्टॉक प्राइस है तो 3 रुपए का मतलब होता है 3% का अप्रोक्सीमेटली आपको एक यील्ड बैठ रही है। अब यहां पर कौन सी डेट आपको ध्यान में रखनी है, ये देखिए, एक्स डिविडेंड डेट है फरवरी 11। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में भी प्रश्न आते हैं कि एक्स डिविडेंड डेट के पहले स्टॉक को लिया जाए या उसके बाद लिया जाए, ये क्या होता है। तो इसको बहुत ही सिंपल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है, ये सिर्फ एनटीपीसी की बात नहीं कर रहे, कोई भी कंपनी के डिविडेंड के लिए, तो आपको एक्स डिविडेंड डेट से पहले खरीदना है। फिर से रिपीट कर दूं, एक्स डिविडेंड डेट से पहले स्टॉक को खरीदना है। अगर आप एक्स डिविडेंड डेट, जैसे यहां पर फरवरी 11 गुरुवार का दिन है, उस दिन आप एनटीपीसी का शेयर खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल के लिए है, लर्निंग के लिए है, उस दिन आप खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन 11 तारीख से पहले कोई भी ट्रेडिंग के दिन में अगर आप डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा। और यहां पर एक और चीज आपको बता देते हैं कि डिविडेंड के बाद स्टॉक का प्राइस भी जो है वो भी एडजस्टेड हो जाता है। देखिए, समझ लीजिए 10 तारीख को, मतलब 10 फरवरी, जो कि एक दिन पहले एक्स डिविडेंड डेट का पहले का दिन है, उस दिन समझ लीजिए 100 रुपए में एनटीपीसी का स्टॉक प्राइस बंद होता है। ये जो 100 रुपए है, 100 रुपए में ये स्टॉक प्राइस बंद होता है। तो 11 तारीख जो कि एक्स डिविडेंड डेट है, उस दिन एनटीपीसी 97 रुपीज में ही खुलेगा। दोस्तों, ये चीज का भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को शायद ऐसा लगता है कि वो डिविडेंड से पहले ले लेंगे और जिस दिन डिविडेंड रहेगा उस दिन वो बेच देंगे, तो ये स्टॉक प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड हो जाता है। तो इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखें। तो अगली चीज है, रिकॉर्ड डेट फरवरी 12 का है और पेमेंट किस दिन होगा, फेब्रुवरी 26 को। तो कंपनी ने यह भी बता दिया है कि किस दिन जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं, जिनको पेमेंट मिलेगा वो होगा फेब्रुवरी 26। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या कैलकुलेशन होता है। बहुत ही सिंपल शब्दों में हमने बताने की कोशिश की है। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर पहुंचाइए। कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एनटीपीसी ने डिविडेंड से पहले बाईबैक का भी ऐलान किया था और दिसंबर एंड तक जो बाईबैक का भी जो पैसा है, अगर आप पुराने शेयर होल्डर्स हैं और आपने एनटीपीसी के बाईबैक में आपने अप्लाई किया था तो 115 का बाईबैक था, तो दिसंबर एंड तक आपके अकाउंट में वो पैसा भी आ गया होगा, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, डिविडेंड को लेकर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगस्त के महीने में 2 रुपीज 65 पैसे का डिविडेंड एनटीपीसी ने पे किया था और हमने डिविडेंड हिस्ट्री देखी है एनटीपीसी की, तो साल में 2 बार ये डिविडेंड आता है। जैसे अभी फेब्रुवरी मार्च में एक्सपेक्टेड ही था, पिछले साल तो सिर्फ 50 पैसे का ही डिविडेंड था, लेकिन देखिए इस साल 3 रुपए का डिविडेंड है, तो ऑलरेडी फेब्रुवरी मार्च में तो डिविडेंड रहेगा ही, लेकिन अगस्त सितंबर में भी हिस्ट्री रही है एनटीपीसी का डिविडेंड पेमेंट का। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो साल में 2 बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि पिछले 3-4 सालों से चला आ रहा है। लेकिन ये तो रही डिविडेंड की बात। स्टॉक प्राइस, क्या स्टॉक प्राइस में एनटीपीसी ने शेयर होल्डर्स को कुछ अच्छी खबर दी है, वो जरा समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फरवरी के महीने में 2016 में भी ये वीडियो बन रहा होता तो स्टॉक प्राइस यही 9900 के पास में ही था, 150 के पास। आप देखिए 2018 की शुरुआत में जनवरी के महीने में 150 रुपए का स्टॉक प्राइस था और आप बिल्कुल अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस
एक तरीके से एक तिहाई तक गिर गया है, स्टॉक प्राइस 150 से 100 रुपीस तक आ गया है। तो जनरली बोला जाता है कि कंपनी थोड़ी खराब हो तो स्टॉक प्राइस कम होता है, तो बहुत सारे रीजन बोले जाते हैं अलग अलग जगह में, लेकिन एनटीपीसी के हमने सेल्स डेटा भी देखे हैं, सेल्स डेटा भी इनके पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कंपनी करती है, थोड़ा बहुत स्टेबल है, लेकिन प्रॉफिट भी ये कर रही है कंपनी। लेकिन और पावर सेक्टर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये एनटीपीसी का है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट को कोई भी इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से एनटीपीसी का जो शेयर प्राइस है थोड़ा सा दबा हुआ है। अब ये है कंसोलिडेटेड क्वार्टर 3 के रिजल्ट। देखिए मुनाफा, देखिए 3,876 करोड़ का मुनाफा है, छोटा मोटा मुनाफा नहीं है, लगभग 4,000 करोड़ का ये मुनाफा कर रही है कंपनी, प्रॉफिट में है। और देखिए पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करें, मतलब पिछले साल का जो क्वार्टर था, क्वार्टर 3 ही, तो 3,351 करोड़ का मुनाफा था। तो आप देखिए मुनाफा भी 15.6% बढ़ा है। और इससे एक चीज ये भी समझ में आती है, आप इकोनॉमी की अगर बात करें तो पावर सेक्टर की भी डिमांड बढ़ रही है, जो हमको समझ में आ रहा है जो एनटीपीसी के रिजल्ट्स हैं। फिर देखिए रेवेन्यू भी आप देखिए 3.56% बढ़े हैं। और देखिए ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है, 27,500 करोड़ का ये रेवेन्यू है जो बहुत बड़ा है। जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो कंपनी के खर्चे हैं, तो वो भी बढ़े हैं, मार्जिनली बढ़े हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एम्प्लॉइज लोग का खर्चा हो सकता है, एम्प्लॉय वेलफेयर का खर्चा हो सकता है, वैसे वो हर कंपनी का होता है कि कैसे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहे, तो ये सब अच्छी भी बात है। और देखिए एम्प्लॉइज ही एट द एंड सब कुछ चलाते हैं, प्रॉफिट अगर होता है तो एम्प्लॉइज लोगों के लिए ही होता है, तो ये सब चीजें भी अच्छी है। तो ये तो रिजल्ट रहे, रिजल्ट के बाद क्या है नए टारगेट्स। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिसर्च रिपोर्ट निकाली है और उनका कहने का है कि जैसे कि जो प्रॉफिट आपने देखे हैं 15% सीएजीआर ग्रोथ रहेगा प्रॉफिट में, फाइनेंशियल ईयर 20 से 23, मतलब अभी और 2 साल के लिए यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉफिट 15% सीएजीआर के हिसाब से बढ़ेगा। आपने देखा होगा यहाँ पिछली स्लाइड में कि प्रॉफिट यहाँ पर 15% तक बढ़ा था, तो ये बढ़ता ही रहेगा। और दूसरी बात है, देखिए थर्मल पावर है, कोयला का बहुत यूज होता है, तो एनटीपीसी भी इंटरनली बहुत कोशिश कर रही है कि कैसे करके सोलार है या फिर दूसरी जो तरीके जिससे ग्रीन एनर्जी पैदा हो, वहां पर कोशिश कर रही है। तो उनका कमिटमेंट है और बिल्कुल ट्रैक में है, जो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में नोट किया है। ओवर ड्यू रिसीवेबल्स जो है, मतलब उनको जो पैसा मिलने का है, वो भी कम हुए हैं, 2,500 करोड़, मतलब इतने कम हुए हैं, और 1,000 करोड़ जनवरी में आने की बात है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जो आईसीआईसीआई ने बताया है। बाई और 165 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। अब ये जो टारगेट्स है फंडामेंटल टारगेट्स है, जो रिसर्च एनालिस्ट लोग हैं जो कंपनी को बहुत डीप में जानते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन्होंने ये टारगेट्स दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये टारगेट कब आएंगे कोई नहीं बता सकता है, ये फंडामेंटल टारगेट्स है। इससे एक चीज समझ में जरूर आ रही है कि कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, जो 165 का टारगेट जो उन्होंने दिया है। तो देखते हैं आगे के समय में कैसा एनटीपीसी का प्रदर्शन रहता है। तो आप भी अपने व्यूज जरूर बताइए। वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए दोस्तों।